हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच थैंक यू फायर। जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 और 10 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 और 38 वचन। थैंक यू जीसस। मसीह युक्त जीवन बहती नदियों के समान है। हालेलुया। यह तस्वीर अदन में खूबसूरती के साथ बनाई गई है। अदन एक ऐसा स्रोत है जहां से सारे संसार में जीवन प्रवाहित होता है। हालेलुया। हम आनंद के सोते से पीते हैं। यह मसीह जीवन की सच्ची तस्वीर है। अदन उसमें होकर बहने वाली नदी के कारण उपजाऊ तथा आशीषित एवं फलदायक था। यह नदी आगे चलकर 4 मुख्य नदियों में बट गई, जिनसे चोखा सोना, मानिक एवं बहुमूल्य पत्थर प्राप्त हुए। हालेलुया। इन नदियों के नाम हमारे मसीह युक्त जीवन पर गहरा प्रकाश डालते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिशोन अर्थात उन्नति। मसीह युक्त जीवन उन्नत जीवन है, जिसमें हम उसकी आशीषों से दूसरों को भी खिला सकते हैं। उसके प्रकाशन के अनुसार जीवन व्यतीत करने से हमारे जीवन में सब प्रकार की उन्नति होगी। इस नदी से हमको सोना, बहुमूल्य पत्थर अर्थात संपन्नता प्राप्त होगी। हम तराई किए गए बगीचे एवं पानी के सोतों के समान होंगे, जिसका पानी कभी नहीं सूखता। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 58 और 11 वचन। हमारी पत्तियां कभी मुरझाती नहीं और जो कुछ हम करते हैं वह सफल होता है। भजन की पुस्तक अध्याय 1 और 3 वचन। थैंक यू जीसस। गिहोन हमारी जड़ें नदी के किनारों पर फैलेगी और हमें तेज धूप से डर न लगेगा। कोई भी हमें फैलने से नहीं रोक पाएगा। कोई सताव या विरोध हमको रोकने में कामयाब नहीं होगा। ना सूखा, ना ही कोई और आकर्षण हमारे अभिषेक को हमसे दूर ना कर पाएगा। क्या हम अदन की वाटिका में सूखे की कल्पना कर सकते हैं? क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि अदन के बगीचे के पेड़ सूख रहे हैं और उनकी पत्तियां मुरझा रही है? अदन की वाटिका में जीवन सदैव ताजा, खुशबूदार, बहावदार, उपजाऊ, उन्नति करने वाला और फलदायक होता है। आमीन। यीशु दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं। हम सूरज की धूप की झुलस से बचे रहेंगे, क्योंकि अदन नदियों से भरा जीवन है। हालेलुया। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 17 वचन 7 और 8। थैंक यू जीसस। हिद्देकेल का अर्थ है तेज। मसीह युक्त जीवन पूरी तरह से सक्रिय, उत्तेजना एवं शक्ति से भरा होता है। यह जीवन कभी खत्म नहीं होता, यहाँ तक कि वृद्ध अवस्था में भी हम फलदायी होंगे। भजन की पुस्तक अध्याय 92। थैंक यू जीसस। हम दौड़ेंगे और थकित न होंगे। यीशु के साथ जीवन व्यतीत करने पर हम आसानी से जल्दी हार नहीं मानते, न थकते और न श्रमित होते हैं। यहाँ तक कि बुजुर्गों और पुराने वृक्षों की देखभाल इस नदी के द्वारा की जाती है। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति से शक्ति प्राप्त की थी, जिससे 120 वर्ष की आयु में भी उसकी आंखों की रोशनी कम न हुई और न ही उसका पौरुष घटा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 34 और 7 वचन। थैंक यू जी। फरात अर्थात फलदायी।
हम एक ऐसे फलदायक और मजबूत वृक्ष बन जाते हैं जो नदी के किनारे पर लगा होता है और अपनी ऋतु में फल देता है। भजन की पुस्तक अध्याय 1 और 3 वचन, हम वृद्ध अवस्था में भी हम फलवंत होंगे। जो यहोवा के भवन में रोपे जाते हैं वे परमेश्वर के भवन में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और हलहलाते रहेंगे। भजन की पुस्तक अध्याय 92 वचन 13 और 14। थैंक यू जीसस। वृद्ध अवस्था में भी मूसा के समान बाइबल के संत फलदायी थे। थैंक यू जीसस। प्रियो, मसीह में होकर हम सीधा परमेश्वर से जीवन प्राप्त करते हैं। हमेशा चुस्त एवं फूलते फलते रहेंगे। हम शांति एवं ऊर्जा से भरे रहते एवं अपने जीवन के हर क्षेत्र में फलदायक बने रहते हैं। हम सारे संसार के लिए जीवन का कुंड बन जाते हैं। हम में से जीवन के जल की नदियां बहने लगती है। उसे देखें, बोलें और इसी समय उसके अनुसार कार्य करें। आमीन। थैंक यू जीसस। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि मैं एक सींची हुई बगीचे और ऐसे सोते के समान हूं जिसका पानी कभी नहीं सूखता है। मैं नदी के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान हूं जो अपनी ऋतु में फल देता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। मैं जो कुछ करूं वह सफल होगा। मेरे हृदय से जीवन के जल की नदियां बहती है क्योंकि मैं मसीह में हूं। आमीन। थैंक यू जीसस। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू जीसस।